जंग में 2025 का साल कैसे रहा है, अब बात हम अमेरिका की कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी सेना का भी कैरेबियन सागर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। ये किसके खिलाफ हो रहा है? ये वेनेजुएला के ड्रग्स कार्टेल पर हमले के खिलाफ हो रहा है। हमले की जो ड्रिल है उसे लेकर के किया जा रहा है। स्पेशल फोर्सेस ने शिप पर अटैक की जो प्रैक्टिस की है वो भी नजर आ रही है वेनेजुएला को लेकर के। हालांकि अमेरिका ने अब ये स्वीकार कर लिया है कि उसकी तरफ से घुसपैठ की गई वेनेजुएला में, उसने वहां पर भी ड्रग्स कार्टेल पर शिकंजा कसा है। ये उसकी तस्वीरें ड्रिल की, जो अमेरिकी सेना की तरफ से ये ड्रिल की जा रही है, ये वो तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि किस तरीके से अमेरिका बार बार ये तैयारी कर रहा है और वेनेजुएला को बार बार ये चेतावनी दी गई। वहां के राष्ट्रपति मादुरो को ये चेतावनी दी गई कि आप देश छोड़ करके चले जाइए, आपको सेफ पैसेज भी दिया जाएगा। लेकिन कैरेबियन सी में बार बार जो अमेरिका की तैयारी है वो कुछ इसी तरीके से देखने को मिलती है। जो उनकी नौसेना है वो उतरती है, ड्रिल करते हुए नजर आती है, कभी आसमान से हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतरती है तो कभी इस तरीके से यहाँ पर ये ड्रिल होती है। अब ये जो स्पेशल फोर्सेस है उन्होंने शिप पर अटैक की जो प्रैक्टिस है वो की है। हालांकि एक वीडियो भी सामने आया था कि किस तरीके से इनके जो कमांडो है अमेरिका के वो उतरते हैं एक जहाज पर और बताया ये जाता है कि वो जो जहाज था वो वेनेजुएला का था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में भी बात कर लेते हैं। 2025 में वो भी एक मुख्य चेहरा रहे हैं जिन्होंने साल 2025 में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और साल भर में उन्होंने दुनिया भर में कई जगह शांति स्थापित करने में मदद की, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि कुछ जगहों पर ट्रंप ने दुनिया को टेंशन भी दी है। डोनाल्ड ट्रंप, ये वो नाम है जिसे पूरी दुनिया में ताकत का पर्याय माना जा सकता है, जिनकी बात काटने की हिमाकत शायद ही कोई कर पाए, जिनसे दुश्मनी लेने का मतलब है अपने वजूद को ही खतरे में डाल देना। साल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली, जिसके बाद से ही उन्होंने दुनिया में एक और जहां शांति स्थापित करने की कोशिशें की तो वहीं दूसरी ओर कुछ फ्रंट्स पर दुनिया को टेंशन में डाल दिया। रूस यूक्रेन जंग। अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने दावा किया था कि वो इस जंग को कुछ दिनों में ही रुकवा देंगे, लेकिन उनके दावे हवाई साबित हुए और बाद में उन्होंने खुद ही माना कि वो इस काम को जितना आसान समझ रहे थे, वास्तव में उतना आसान नहीं था। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को 28 बिंदुओं का शांति प्रस्ताव भेजा, जिसमें यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी समेत कई पॉइंट्स थे, लेकिन यूक्रेन ने उसे नकार दिया और यूरोपीय नेताओं के साथ मिलकर उसे 20 पॉइंट का बना दिया। इसमें ट्रंप के मसौदे के कुछ बिंदुओं पर कैची चला दी गई तो कुछ को नकार ही दिया गया। नतीजा ये हुआ कि ट्रंप ज़ेलेंस्की से नाराज हुए, जिसका असर यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों की सप्लाई पर भी पड़ा और ट्रंप यूरोप पर भी भड़के और नेटो से भी पीछे हट गए। अमेरिका ने यूरोप से अपनी सेनाएं हटाना शुरू कर दिया। ट्रंप ने नेटो को कहा नॉट अ ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। थाईलैंड कंबोडिया जंग। ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति वार्ता में अहम भूमिका निभाई। आखिरकार दिसंबर में दोनों देशों के बीच जंग के बादल थमे और सेनाएं बंकरों में लौट गई। ईरान से जंग। अमेरिका ने जून में इजराइल और ईरान के बीच हुए संघर्ष में अहम भूमिका निभाई। इजराइल और ईरान के बीच जून में 12 दिनों तक युद्ध चला। इस दौरान अमेरिकी विमानों ने भी ईरान की परमाणु साइट पर अटैक किया।
दावा किया गया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी पीछे चला गया। हाल ही में नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान भी ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने की हिमाकत करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वेनेजुएला फ्रंट। अमेरिका ने दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला पर ड्रग्स कार्टेल को संरक्षण देने का आरोप लगाया और अमेरिकी सेना वेनेजुएला के बॉर्डर तक पहुंच गई। वेनेजुएला की जल सीमा के पास अमेरिकी जंगी जहाजों ने लंगर डाल दिया और अमेरिकी जवानों की ड्रिल चालू हो गई। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर ड्रग्स कार्टेल को संरक्षण देने का आरोप लगाया और उन्हें सत्ता से हटाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। ट्रंप ने मादुरो को देश और पद छोड़ने के लिए कहा, साथ ही उन्हें दूसरे देश जाने के लिए सेफ पैसेज देने की बात भी कही। हालांकि अमेरिका की ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ शुरू हुई ये लड़ाई जल्द ही तेल के खेल में बदलती नजर आई, जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर अमेरिकी संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया और वेनेजुएला के तेल के कारोबार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अमेरिका ने वेनेजुएला से आने और जाने वाले तेल के टैंकरों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। उन पर रोक लगाई गई, उन पर कब्जा किया गया, यहां तक कि उन्हें अमेरिका तक ले जाया गया। वेनेजुएला ने भी अमेरिका को जवाब देने की तैयारी तो की, लेकिन अमेरिका की सेना के आगे वेनेजुएला की हस्ती कुछ भी नहीं। हालांकि उसे रूस और चीन का सहारा है, लेकिन वो भी अमेरिका के खिलाफ कितना साथ दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। साफ है कि ट्रंप के लिए साल 2025 एक मिला जुला साल रहा। उन्हें कई फ्रंट्स पर अच्छी सफलता मिली, तो कुछ मोर्चों पर उन्हें नाकामी हासिल हुई। अगर बात साल 2025 के जंग के किरदारों की हो तो नेतन्याहू को कोई भला कैसे भूल सकता है, जिनके लिए साल 2025 बेहतर रहा है। उन्हें कई मोर्चों पर सफलता मिली। अब आइए आपको दिखाते हैं कि उन्हें कहां-कहां कामयाबी हासिल हुई। इजराइल मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर मुल्क, जिसने अपनी ताकत के दम पर पूरे अरब जगत में दहशत फैला रखी है। हालात ऐसे हैं कि आज हर मुल्क सिर्फ इजराइल को धमकी देता है। उस पर हमले की जुर्रत करना सबके बस की बात नहीं है, और इसके सबसे बड़े और ताकतवर नेता हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेतन्याहू के लिए साल 2025 कामयाबी भरा रहा। उन्हें जंग के फ्रंट्स पर जबरदस्त कामयाबी मिली। गाजा, नेतन्याहू को हमास के खिलाफ संघर्ष में जबरदस्त कामयाबी मिली। इजरायली सेना के हमलों की वजह से हमास के कई बड़े नेता मारे गए। गाजा से लेकर विदेशी धरती तक इजराइल के जवानों ने बड़े आतंकी नेताओं को ढेर किया या उनकी हत्या का प्रयास किया। इजराइल के हमलों की वजह से हमास ने अपने नेताओं की सुरक्षा काफी बढ़ा दी। हालात ऐसे हो गए कि हमास के वरिष्ठ कमांडर्स को भी आदेश जारी करना पड़ा। इन गाइडलाइंस के मुताबिक हमास नेताओं को किसी भी बैठक को एक ही जगह नहीं करना है। टाइम और लोकेशन को लगातार बदलते रहना जरूरी कर दिया गया, ताकि कोई सूचना लीक भी हो जाए तब भी इजरायली उन्हें ट्रैक नहीं कर पाए। मीटिंग लोकेशन पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने पर पूरी तरह रोक। इनमें मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, वाईफाई राउटर और एसी भी शामिल है।
खबर है कि बड़े नेताओं ने निर्देश जारी किए कि मीटिंग की जगह से कम 70 मीटर की दूरी पर सभी इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल डिवाइसेस नहीं होंगे और किसी भी बैठक से पहले लोकेशन की अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए। साल 2025 के जंग के जो बड़े किरदार रहे, आपने उनके बारे में जान लिया। अब कल फिर होगी आपसे विस्फोट में मुलाकात नए साल के साथ और नए किरदारों के साथ। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।